हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी बहन इसरात सिद्दीकी। सबको अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज है रात के 12:15 बज रहे हैं। 12:25 हो रही हैं। 12:25 हो रही हैं और आज ये 6 जून की रात है। 12:25 हो रही है तो कोई 6 जुलाई की रात है। सॉरी, 12:25 हो रहे हैं तो 7 जुलाई हो गई। अब टाइम हो गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब मैंने जो है परसों मैंने सारा दिन अपने हस्बैंड को दिखाया। पूरा दिन उसमें लगी रही दिखाने में अपने हस्बैंड को। मैं 3-4 दिन से उनके चक्कर में बिजी भी थी मैं, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब सी हो रही थी। सांस ज़्यादा फूल रहा था उनका, इस चक्कर में। फिर परसों मैं पूरा दिन उनके साथ रही। 4 जून को, 5 जून को उनको जो है मैंने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जुम्मे वाले दिन। फिर 5 जून को एडमिट करके 6 जून को हमें वहाँ जाना था, रुद्रपुर न्यायालय जाना था। हमें बहुत ज़रूरी इमरजेंसी थी। मैं इतनी थकी हुई थी, सुबह ही जाना था। हमें उठ के वहाँ पे 11 बजे तक पहुँचना था। इतनी बारिश थी, सुबह उठ के देखा तो बहुत बारिश थी। और मैंने अपने बेटे से कहा, तो उठ बेटे बाइक निकाल, होने दे बारिश कितनी भी, कोई नहीं, जाना ज़रूरी है हमें। तो इतनी बारिश में मेरा बेटा लेके निकल गया। बारिश के चक्कर में हम काफ़ी लेट हो गए हैं। फिर जो है हम 12:15 बजे रुद्रपुर पहुँच गए न्यायालय में। वहाँ इतनी भाग दौड़ रही, इधर भागना उधर भागना, कभी भीगती रही कभी सूखती रही। पूरे सफ़र में बारिश, इतनी तेज़ हवाएं, बहुत मौसम ख़राब था। पर मैं गई क्योंकि मुझे जाना ज़रूरी था। मेरे हस्बैंड को जाना ज़रूरी था, हस्बैंड के नाम से था वहाँ न्यायालय में। उनकी जगह मैं गई वहाँ, क्योंकि वो तो एडमिट थे, मुझे जाना था। वैसे भी उनके साथ में ही जाती हूँ। उसके बाद जो है जब हम 3 बजे वहाँ से निपटे, तो यहाँ से नाश्ता ही करके गए थे हम, मेरा बेटा भी मैं भी। फिर 3 बजे हम निपटे वहाँ से। तो हमने जो है एक थाली, भूख, मुझे तो बिल्कुल भूख ही नहीं लग रही थी। मेरा तो दिमाग उलझन में था, हस्बैंड की तरफ से भी, घर की तरफ से भी। फिर भी मैंने अपने बेटे के खातिर जो है मैंने कहा ये भी खाएगा। हमने एक थाली ली 50 रुपये की, उसमें 4 रोटियाँ, चावल और छोले मिले, और थोड़ा सी प्याज और थोड़ा सा राजमा, ये मिला हमने ये। और बिल्कुल इतनी छोटी छोटी सी रोटी थी, वो हमने 2 बेटे ने खाई, 2 मैंने खाई। थोड़ा थोड़ा चावल खाए हमने। हम 3 बजे खा के वहाँ से चल दिए काशीपुर के लिए। इतनी बारिश थी गाय, इतनी बारिश थी। जब ज़्यादा तेज़ होती तो 60 की स्पीड से चलता लड़का, नहीं तो फिर 80 की स्पीड से चलता घर आने। और हमें इसलिए जल्दी हो गई, जैसे हम निकलने चलें, थोड़ी सी दूरी चले थे, जो हॉस्पिटल से कॉल आ गई स्टाफ की कि आप जो है उनकी वाइफ बोले। मैंने कहा हाँ, मैंने अपना नंबर दिया था, आप जल्दी आ जाएं, आपसे डॉक्टर मिलना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड ठीक हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, क्यों मिलना चाह रहे हैं। बस उन्होंने ज़्यादा बात तो करी नहीं, फ़ोन काट दिया। मुझे इतनी टेंशन हो गई दिमाग में। मैंने बेटे से कहा, बस अब ये मन हो रहा था कि बस जल्दी से चले जाऊँ, बस जल्दी से चले जाऊँ। काफ़ी जल्दी, काफ़ी अपनी जान की ना परवाह करते हुए ना बच्चे की, मैंने काफ़ी तेज़ बाइक चलवाई। ऐसा करना नहीं चाहिए, पर मैंने करा। अब हम आगे काशीपुर पहुँचे, हम करीब 5 बज गए हमें। 5 बजे पहुँचने के बाद बेटा बोला हम पूरे भीग रहे हैं, पहले घर जाऊँगा, मेरे जूतों में पानी भरा हुआ है। मैं इनके ना बेटे हॉस्पिटल जाऊँगी, मैं तो बहुत बेचैनी हो रही है। जब तक पापा से ना मिलूँगी, देखूँगी ना क्या बात है क्या नहीं हॉस्पिटल में, जब तक घर नहीं जाऊँगी। वैसे वहाँ टाइम टेबल से मिलने देते हैं, आज कॉल है तो मिलने, नहीं तो वहाँ पे 5 बजे से 6 बजे तक मिलने देते हैं उनसे। और दिन में जो है 10 बजे से 11 बजे तक मिलने देते हैं। वहाँ पे बहुत सख्त नियम है। फिर जो है मेरा बेटा बहुत चिढ़ने लगा कि तुम अपनी अपनी करती हो। मैंने क्या, और जो है हमारे घर से हॉस्पिटल बहुत दूर है, काफ़ी रास्ता तो जंगल जंगल जैसा पड़ता है। कई किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है जहाँ एडमिट किया है। मैं नहीं मानी, मैं जो हूँ चली गई बेटे के साथ, उनसे वहाँ गई। तो उन्हें दूसरे ICU में शिफ्ट कर दिया था। तो थोड़े मेरे साइन वाइन की ज़रूरत पड़ी थी। जब मैं पहुँची तो डॉक्टर उठ चुका था, डॉक्टर से तो बात हुई नहीं थी। तो मैं अपने हस्बैंड से मिली, उनकी खैरियत ली, उन्हें बताया न्यायालय का क्या हुआ। उनकी खैरियत ली, कोई ज़रूरत तो नहीं, बोले पानी की ज़रूरत है, पानी की बोतल दे दो लेकर। उन्हें पानी की बोतल लेके दी। और दूसरे माले पे हूँ, वहाँ पे जब गई हूँ मैं, और इतनी थकी हुई थी
के बहुत ज़्यादा मन ये हो रहा था बस यहीं पे बैठ जाऊँ मैं सही से। फिर भी मैं वहाँ से आई, 1 घंटा वहाँ लगाया मैंने, 6:15 बजे तक घर आ गया अपने यहाँ। घर आने के बाद तुरंत कपड़े चेंज किए मैंने। कपड़े चेंज करने के बाद चाय बना के बेटे को दी अपने, मैंने पी चाय पीने के बाद फिर किसी चीज़ का मन नहीं हुआ, लेटी रही सोचती रही क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहीं दिखाना चाहिए, क्या करूँ, दुआएं करती रही। उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, इतना भीग गई थी, चेहरे पे ही ज़्यादातर बारिश पड़ी थी। मगर अल्लाह ना, जिसका कोई नहीं होता, अल्लाह बहुत साथ देता है। अल्लाह का शुक्र है, सर में दर्द रहा पर जो है वहाँ से आके मेरे बेटे ने दाल चावल खाए हैं। दाल चावल बनाए थे बेटी ने मेरी, तो मेरे बेटे ने दाल चावल खाए हैं, मैंने कुछ नहीं खाया बस चाय के सिवा। भाई 2 रोटी खाई हुई थी थाली की, कुछ खाने का मन ही नहीं था, भूख ही नहीं लग रही जब से उन्हें एडमिट कराया मैंने। फिर जो है लेटी रही, कुछ मोबाइल चलाती रही, कभी वकील से बात करती रही तो कभी किसी से करती रही। फिर बेटे की कॉल आ गई सऊदी से, काफ़ी देर उससे बात करी। इसी तरह से जो है अब आके 12 बजे तो मैंने सोचा 1 डोलो की टेबलेट खाऊंगी पर कुछ तो खा लूँ। फिर मैंने क्या करा, 1 कप चाय बनाई, 1 रोटी, लाल चटनी लगाई, इसके ऊपर टेस्टी सी रोटी बनाई हुई है, रोटी रखी हुई थी घर में से सेक के, फिर वो मैंने खाई। उसके बाद मैंने जो है ये देखिए अभी चाय पी है मैंने चाय पी है 12:25 जब वीडियो बनानी शुरू करी। फिर मैंने चाय पी के बर्तन धोए, सिंक धोई, अपने चाय वाय के बर्तन धो के रख दिए मैंने। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब शांति है, बेटा गया था बाइक खड़ी करने पार्किंग, मैंने सोचा अब घर में कोई नहीं है, शांति में मैं वीडियो बना लूँ, आप लोगों के लिए ब्लॉग डाल। आप लोग दुआ में याद रखना और दुआ करना जल्द से जल्द मेरे हस्बैंड सही होकर आ जाएं। मुझे तो अल्लाह पर पूरा भरोसा यकीन है कि सही हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। ये परेशानी आती जाती रहती हैं, बस अल्लाह मुझे हिम्मत दे और ये सारे हालात बदल दे अल्लाह। बारिश पड़ती है तो कितनी खुशी होती है, तब मौसम समय तो मुझे ज़्यादा बारिश पड़ती तो टेंशन होती है, घर चूने लगता है तो बहुत फैलावा फैल जाता है, तमाम सारे गद्दे भीग जाते हैं और फिर वो कई दिन के लिए हो जाते हैं क्योंकि कई दिन धूप नहीं निकलती। और मैं जो हूँ सबको बाहर सुलाती हूँ, ये ऐसा हो रहा है अंदर किसी को नहीं सुलाती मैं, इसकी वजह से सिलेंडर की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, गिरने वाला हो रहा है, तो मैं इसकी वजह से किसी को नहीं सुलाती। आज हस्बैंड नहीं है, वो यहाँ सोते हैं, इसको सुलाती हूँ। और जो है मेरा बेटा और मैं अंदर सोती हूँ, बेटे को भी मैं यहाँ सुलाती हूँ। मैं ज़्यादातर जब से ख़राब हो रहा है ना लिंटर, कोई सोना पसंद नहीं करता, मैं सो जाती हूँ अंदर। आज मैंने अपना रनर इसी बिस्तर पे बिछाया है हस्बैंड के, और मैंने कहा आज चल मैं भी यहीं सो जाती हूँ। मैंने बेटे से कहा तू अपने बेड पे, मैं घर सो जाऊँगी, क्योंकि 2 दिन से बारिश बहुत ही पड़ रही है, तो थोड़ी सी सावधानी बरत रही हूँ इसमें। वैसे तो मैं सोती हूँ, पूरी बरसात सोई हूँ पिछले साल भी अल्लाह का नाम लेकर। तो क्या करती हूँ, जगह अंदर ही थी सोने की, यहाँ पे बेटे सोते थे मेरा हस्बैंड। कोई नहीं, सारी बरसात ऐसे निकलती, कुछ नहीं हुआ अल्लाह के रहम करम से। मगर अब जगह है, हस्बैंड का बिस्तर खाली था, तो मैंने सोचा इतनी बारिश पड़ रही, लगातार बारिश पड़ रही है, अब भी गाइस काफ़ी तेज़ बारिश पड़ रही है, तो फिर मैंने सोचा मैं यहीं सो जाती हूँ। और अपनी बहन इसरा सिद्दीक़ को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। हर वक्त जो है मुझे हंसी आती है, कैसी भी टेंशन कैसे भी वो हो, मुझे मुँह बनाना नहीं आता। किसी भी हालात में कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, मैं सबसे अच्छे से बात करती हूँ, मुझे मुँह बनाना आता ही नहीं है। अल्लाह ने कुछ दिया ना दिया, अच्छे नेचर से ज़रूर नवाजा है, उसका लाखों करोड़ों दफ़े शुक्र अदा करती हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना अपनी बहन सिद्दीक़ को। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया कीजिए ना गाइस, मैं भी आगे बढ़ जाऊँ थोड़ी सी।